हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। हम आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट की। प्लांट ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमने देखा था क्या संबंध होता है, दोनों की डेफिनेशन क्या होती है ये हमने बात की थी। डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, इलॉन्गेशन और मैचुरेशन आपने यहाँ पर देखा था। टाइप्स ऑफ ग्रोथ में हमने प्राइमरी ग्रोथ एंड ग्रोथ के बारे में बात की थी। फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उनमें हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की थी, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट। अब हमने बोला इनके जो क्वांटिटी है उस पर वेरी करता है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, मॉडरेट कंडीशन में यहाँ पर हो। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपने का वाटर है, ऑक्सीजन है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसी के साथ हमने डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन हमने बात की। डिफ्रेंशिएशन कि जब जो डिवाइडिंग सेल्स है वो परमानेंट सेल्स बन जाती हैं। री डिफ्रेंशिएशन में वो जो परमानेंट सेल है वो फिर से उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी आ जाती है, और री डिफ्रेंशिएशन में फिर से जिनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी आई थी वो फिर से कैसे हुई, स्टेबल हो गई हैं। उन्होंने डिवाइड होने की जो वो यहाँ पर खो दी है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। आपने कहा था डेवलपमेंट जो होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे ही क्या होते हैं, ये दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे हमने बात की थी यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हमने बात की थी ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो हमने बात की, हमने कहा दे आर केमिकल कंपाउंड्स एंड फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट रेगुलेटर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और स्वाभाविक रूप से नेचुरली या प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड कमर्शियली एंड यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आपने कहा इन्हें कृत्रिम रूप से लैबोरेटरीज में बनाया भी जाता है और अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। दे आर नोन एज प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन। इन्हें आप प्लांट रेगुलेटर कहिए या प्लांट हार्मोन कहिए या फाइटो हार्मोन कहिए, तीनों क्या है, इन्हीं के नाम। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एडिनिन। ठीक है, या फिर कैरोटेनॉइड्स, या फिर आपने कतारपीन एंड इंडोल कंपाउंड्स। ये इन चीजों से क्या होते हैं, डराइव होते हैं। एथाइलिन इज अ गैसेस हार्मोन। जो एथाइलिन है वो क्या है, गैसेस हार्मोन होता है। दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन एंड एक्ट एज अ केमिकल सिग्नल। अगर आप हार्मोन्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने हार्मोन्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में थे तब हमने हार्मोन समझे हैं। हमने कहा कि हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में और प्लांट्स में भी क्या होते हैं, केमिकल्स। आपने कहा ये जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जब आपने वो चैप्टर पढ़ा था तो आपके पास टॉपिक आया था यहाँ पर नर्वस सिस्टम, जिससे कि आपको हर एक चीज फील होती है, जिससे कि आपके जो सेंसेस होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम से किसी चीज का फील होना, या नर्वस सिस्टम से आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो उद्दीपक हैं, जो स्टिमुलस हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डिटेक्ट करते हैं। क्या नर्वस सिस्टम प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर था नहीं, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, प्लांट में क्या है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट में क्या होते हैं, जैसे कि आपने कहा प्लांट में भी, तो आपने कहा यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके लिए प्लांट भी क्या है, यहाँ पर अनुक्रिया देता है या रिस्पॉन्स देता है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि प्लांट रिस्पॉन्स देता है। आपने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो उस टाइप से जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करेगा। हमने इसीलिए तो कहा है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपने टेम्परेचर की बात की है, आपने वाटर की बात की, आपने न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे बात की है। ठीक है, आपने हार्मोन्स की यहाँ पे बात की है। तो आपने कहा ये सभी चीजों के प्रति क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे कि क्या है, यहाँ पर जो प्लांट है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, वो जो उद्दीपक है, उद्दीपकों के प्रति वो क्या दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं, या फिर जो बाहरी वातावरण में जो कारक हैं उनका असर पड़ रहा है प्लांट्स पे। तो आता है क्योंकि प्लांट्स में पाए जाते हैं हार्मोन्स, जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स ही वो चीज है जो काम हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है, वो चीज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो हार्मोन्स है वो कर रहे हैं।
एज अ केमिकल मैसेंजर का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, वहाँ पे क्या है, आपने का बहुत हाई हो गया है, तो जो केमिकल्स हैं वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं वहाँ, ठीक है। अब हमने ये बात की है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, इनकी छोटी सी कम क्वांटिटी ही इनफ होती है यहाँ पर प्रोसेस के लिए। केमिकल्स का एक्चुअली में जो हॉर्मोन्स है उनका काम क्या है, आपने कहा हॉर्मोन्स के काम अलग अलग हो सकते हैं, किसी प्रोसेस में हो सकते हैं, किसी प्रोसेस को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना या स्टॉप करना, के रेट को कम या ज़्यादा करना। इसके अलावा हमने कहा जो हॉर्मोन्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हॉर्मोन्स अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर रिलीज होंगे, ऐसा नहीं कि हॉर्मोन्स हमेशा रिलीज ही हो रहे हैं, आपने कहा नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लांट को कैसी नीड है उस टाइम पे वैसा ही जो हार्मोन है वो रिलीज हो, ठीक है। जैसे कि आपने कहा ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड जब रिलीज होता है तो पत्तियां झड़ने लगती हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि जब यहाँ पर टाइम आता है पतझड़ का तो तभी वहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है वो अच्छी मात्रा में रिलीज होगा और वहाँ पे पत्ते झड़ने लगेंगे। पत्ते झड़ने लगेंगे तो हमने क्या बोला था, लीफ में और जो स्टेम की बार्क होती है वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ही पत्ती गिरेगी, जैसे ही जो पेड़ की छाल है वो नीचे गिरेगी या वो पेड़ से अलग होगी, वैसे क्या होता है यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, प्लांट से हट जाता है, ठीक है। जैसे कि साइटोकाइनिन, अब आपने कहा सेल डिवीजन की आवश्यकता है तो साइटोकाइनिन वहाँ पे रिलीज होगा। जैसे ऑक्सिन, आपने कहा लेंथ बढ़ानी है तो ऑक्सिन वहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। हम कंसंट्रेशन में ये रिलीज होते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बोला, आपने क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस गैस एक्सप्रेस, इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन एंड अ हार्मोन प्रोडक्शन। आपने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को और हार्मोनल प्रोडक्शन को, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करे इसका मतलब ये है कि जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स में एक्टिविटी देखी जा रही है, मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। Plant hormones may show a different effect as a different stage and at a different concentration। कि यहाँ पे अलग अलग स्टेज में जो हार्मोन है वो अलग अलग प्रभाव दिखा सकते हैं, अलग अलग जो कंसंट्रेशन प्रभाव। प्लांट हार्मोन एक्ट बाय अ सिग्नल transduction, that is the external signal is converted to internal signals and which in turn cause one or more cellular responses। क्या हमने बोला, आपने कहा पादप वृद्धि विनियामक जो है वे रासायनिक यौगिक हैं और पौधे में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक रूप से भी संश्लेषित किया जाता है, में उपयोग किया जाता है उन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, एडेनिन, कैरोटीनॉइड, टेरेपिन, इंडोल यौगिकों के व्युत्पन्न हैं, गैसीय हार्मोन है। वे बहुत कम सांद्रता में मौजूद होते हैं और कोशिकाओं के बीच रासायनिक संकेतों के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणीय कारक जीन अभिव्यक्ति और हार्मोन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन विभिन्न अवस्था और विभिन्न सांद्रताओं अलग अलग प्रभाव। पादप हार्मोन संकेत संचरण द्वारा कार्य करते हैं, अर्थात एक बाह्य संकेत को आंतरिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अधिक कोशिकीय प्रतिक्रियाएं होती है। इतनी बातें हमने कर दी थी। नेक्स्ट हमें according to their action they can be classified into two categories। हार्मोन्स होते हैं उनके एक्शन के बेसिस पे, यानी कि वो कैसे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स विच इंक्लूड सेल डिवीजन, elongation, differentiation and the formation of flower, fruit, ऑक्सिन, तो हमने कहा कि इनके कार्य के अनुसार इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, पौधे की वृद्धि बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स होते हैं, आप क्या कह रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, आप तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जो वृद्धि के लिए क्या है यहाँ पे उत्तरदायी हैं, वो कौन कौन से हैं, जो कोशिका विभाजन करेंगे, क्योंकि वृद्धि कैसे होगी, जब वो सेल डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हायर क्लासेस में आ चुके हैं, ये बेसिक सी चीजें हमें पता है कि जब कोशिका विभाजित होती है, इट मीन्स की मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवीजन करेंगे तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वृद्धि। तो आपने कहा जो कोशिका विभाजन, वृद्धि, विभेदन और फूलों, फलों और बीजों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है। हमारे पास तीन जो हार्मोन है उनके एग्जाम्पल आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये नाम आपने पहले नहीं पढ़े हैं,
आप पहले भी ये जो एग्जाम्पल है वो पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में आपके पास आए हैं, ठीक है। क्लास 10th में सेम चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपने पहले एनिमल वाला पोर्शन पढ़ा था, फिर आप प्लांट वाले पोर्शन पे आए थे। और प्लांट में आपने कहा था कि वहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में बात की थी, ऑक्सिन पढ़ा था, उसके कार्य देखे थे, जिबरेलिन पढ़ा था, उसके कार्य देखे थे, साइटोकाइनिन पढ़ा था, उसके कार्य देखे थे। तीनों का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, पौधे में वृद्धि को बढ़ा। तो दूसरा क्या है, आपने कहा प्लांट ग्रोथ इनिवेटर्स, ऐसे हार्मोन जो प्लांट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं यानी कि रोकते हैं। आपका प्लांट ग्रोथ इनिवेटर्स आर लिंक्ड टू डोमेंसी, एब्सेशन एंड वेरियस स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। एग्जाम्पल है एब्सेसिक एसिड, जिसे एबीए भी कहा जाता है। तो आपने कहा पौधे की वृद्धि अवरोधक निष्क्रियता, विलगन और विभिन्न तनाव प्रतिक्रियाओं से जुड़े होते हैं, जैसे एब्सेसिक, जिसे एबीए कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तीन जो हार्मोन है यहाँ पे कौन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि ग्रोथ को इनिबिट कर रहे हैं, ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो है एब्सिसिक एसिड। अपनी का पत्तियों का झड़ना एक एग्जांपल है किसका, एब्सिसिक एसिड का, कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। नेक्स्ट है इथाइलिन, द गैसेस हार्मोन्स हैज इनिबिटरी एज वेल एज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स। आपने कहा एक हार्मोन ऐसा है जो इथाइलिन है, गैसीय हार्मोन ये होता है, और ये निरोधात्मक और वृद्धि प्रवर्तक प्रभाव होते हैं। एथिलीन होता है, आपने कहा इसमें दोनों हैं, ये क्या करेगा, ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, ग्रोथ को इनिबिट भी करता है। एक टाइम पे ऐसे नहीं होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो यहाँ पे कंडीशंस होंगे उनमें इसके जो एक्शन होंगे वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। Carcinosteroids also have been discovered to work as a phytohormone। क्या बोला गया है, यह भी पाया गया है कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स फाइटोहार्मोन के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। Different plant hormones may work antagonistically or are complementary यानी कि each other, ठीक है। आपने क्या बोला, different plant hormones may work anagonistically और complementary यानी कि synergistic। There are many events that get affected by more than one phytohormone, such as apical dominance, dormancy, abscission and sensation, ठीक है। हमने बोला विभिन्न पादप हार्मोन एक दूसरे के प्रतिकूल या पूरक यानी कि सहक्रियात्मक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं जो एक से अधिक फाइटो हार्मोन से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई एक प्रक्रिया है और उस एक प्रक्रिया के लिए एक से ज्यादा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि शीर्षस्थ प्रभुत्व, सुप्ति विच्छेदन, जीर्णता आदि। तो चलिए एक बार आप लोग पढ़िए। अब ये चीजें ऐसे ही, आपका चैप्टर ऐसा है कि आप चीजों पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और अच्छी बात या प्लस पॉइंट ये है कि आप हार्मोन्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को करना है कि अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर समझना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ फाइटोहार्मोन। डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए, हमने बोला चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस showed that there was some substance at the tip of a coleoptile of canberry grass। आपने कहा घास थी, घास थी, यहाँ का नाम यहाँ पे क्या है, कोलेप्टाइल ऑफ अ कैनरी ग्रास। इस घासी और एक घास की टिप पे एक सब्सटेंस देखा। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया, घास को देखा, उन्होंने नोटिस किया कि इसके टिप पे, टिप का मतलब होता है टॉप पे, ठीक है, इसके टिप पर क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, which is a transmittable and a responsible for the phototropism that is a bending towards the light। अब सबसे पहले हमने कहा कि जो चार्ल्स डार्विन थे उनके बेटे थे, उन्होंने एक देखा, उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व किया। वैसा नहीं होता है कि उन्होंने घास को देखा होगा और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि हाँ इसके टिप पे क्या है, कोई सब्सटेंस, ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने काफी टाइम से ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो एक घास है, घास के टिप पे एक सब्सटेंस है यहाँ पर, और ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म के लिए। तो फोटोट्रोपिज्म क्या था,
अब ये प्रॉपर प्लांट नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए आप इतना समझ लें। ये क्या है? सन है, सूर्य है। और इमेज हमारे पास आती है। ये एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है यहाँ पर। और हमने देखा कि जब यहाँ पर इस प्लांट के यहाँ पे, ये इसे अलग ही बना लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक प्लांट हमारे पास ये आता है और एक प्लांट ये है। अब एक्चुअली में ये एक ही प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, सेम प्लांट है। जब सूरज इसके सीधे ऊपर था, ये सीधा खड़ा हो रखा था, ठीक है, सीधे क्या था, स्ट्रेट था। जब सूरज इस ओर गया तो ये जो प्लांट है ये इस ओर बैंड हो गया है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है फोटो यानी कि लाइट की दिशा में जो क्या हो रहा है, यहाँ पे गति हो रही है, ठीक है। लाइट की दिशा में जो गति, प्रकाश की दिशा में जो गति हो रही है, या प्रकाश की दिशा की ओर जो प्लांट है उसका जो झुकाव हो रहा है। आपने कहा सूरज यहाँ था तो सीधा है, सूरज थोड़ा इधर आया तो आपने का प्लांट ऐसे बैंड हो गया है। अब सन अगर इधर को आता है तो ये क्या हो जाएगा, इधर को बैंड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमेना को हमने कहा था। फिर फोटोट्रॉपिज्म आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आपने पूरा फिनोमेना पढ़ा है। फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है, दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा है। तो आपने कहा कि जो डार्विन थे, उनके बेटे थे, उन्होंने नोटिस किया कि ग्रास है और ग्रास की टिप एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, जो उत्तरदायी है फोटोट्रॉपिज्म के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट यानी कि प्रकाश की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। आपने कहा ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। जो मनुष्य है, मनुष्य का जो यूरिन है उसमें सबसे पहले क्या पाया गया है, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया है। अब कभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आपसे कभी कहा जाता है कि ह्यूमन यूरिन जो है वो प्लांट्स के लिए खाद का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन। आज की डेट में हम समझते हैं ऑक्सीजन क्या है। कुछ देर पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की थी और हमने कहा ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनके रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। आपने कहा FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम द कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट। अब यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन को कहाँ से प्राप्त किया गया है, कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट, ठीक है। E. Kurosawa discovered that a foolish seedling or a again dishes of rice seedling was due to the presence of a gibberellic acid in fungus, a Gibberella fujiirea, ठीक है। Next, आपने कहा Skoog discovered that a cellus proliferation in the internodal region takes place only if oxygen was supplemented with a coconut milk or RNA yeast or vascular tissue extract. Miller et al. Later identified and crystallized cytokinin and term as a nitin from the harassing from DNA, ठीक है। H. Causing discovered the presence of a gaseous substance in a ripened orange, which hastened the ripening of a banana, ठीक है। सारी आपकी क्या आती है, डिस्कवरी। बहुत ज़्यादा पूरा जो आपकी स्लाइड है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखना है किसने क्या डिस्कवर किया है और कहाँ से डिस्कवर किया। चलिए, आपको सिर्फ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो ये है यहाँ पर इंटरनल फैक्टर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमारे पास हमने कहा एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में हमने क्या बोला, जो बाह्य कारक होते हैं। आपने कहा वो लाइट हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। ये सभी कारक है जो प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था एक तो जेनेटिक, जो हमारे पास आता है कि जो जेनेटिकली आपके पास यानी प्लांट्स के पास कैसे फीचर्स आए हैं, एक तो वो प्रभावित करेगा प्लांट की जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है या फिर
है। दूसरा हमने कहा था हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, किस क्वांटिटी में रिलीज। सबसे पहले तो हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, जिनमें ऑक्सिन हमारे पास है, जिबरलिन्स हमारे पास है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। ये तीन जो हमारे होते हैं ये तो ग्रोथ रेगुलेटर हैं। हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ इनिबिटर है, ठीक है। और इथाइलिन हमारा ग्रोथ रेगुलेटर भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनिबिटर भी। तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। ऑक्सिन हमने क्या कहा, प्रमोट सेल इलॉन्गेशन, रूट इनिशिएशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ऑक्सिन क्या करता है यहाँ पर, सेल इलॉन्गेशन को करता है, यानी कि लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट इनिशिएशन को करता है और फल के जो विकास में क्या होता है, हेल्पफुल। जिबरेलिन का क्या काम है, प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन, ये क्या करेगा यहाँ पे, तने की इलॉन्गेशन, तने की लंबाई के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। दूसरा सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज के अंकुरण के लिए इंपॉर्टेंट हो। हमने कहा एंड फ्लावरिंग, यानी कि फूल लगने के लिए। जिबरेलिन हमने क्या बोला, तने की लंबाई बढ़ने के लिए, बीज के अंकुरण के लिए और फूल लगने के लिए क्या है यहाँ पे, जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सिन क्या है, सेल इलॉन्गेशन के लिए, सेल को क्या करेगा, सेल इलॉन्गेशन करेगा, रूट इनिशिएशन, रूट फॉर्मेशन के लिए होगा और फल के विकास के लिए होगा। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, का विभाजन के लिए होगा। डिले सेंस एंड इन्फ्लुएंस शूट डेवलपमेंट, आपने कहा एक तो कोशिका विभाजन करेगा और एक शूट का डेवलपमेंट करेगा। अब इथाइलिन क्या है, अपने का इथाइलिन इन्वॉल्व इन फ्रूट रिपनिंग, फल के पकने के लिए इथाइलिन की आवश्यकता होती है। एब्सेशन एंड सेंसेंस, ठीक है। एब्सिसिक एसिड में आपने कहा प्ले अ रोल इन आर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, सी डोमेंसी होता है एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से इन सबको यहाँ पे नोट, तो एक बार आप लोग इनके जो फंक्शन है वो नोट कर लेंगे। सेम वही चीज़ है, आपने ये सब जो टॉपिक है आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड के पाए गए हैं वो आप यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। पहले भी आपने पढ़े हुए हैं, तो एक बार जल्दी से रीड कर लेंगे अगर आपको आता है। अगर आपको नहीं पता है, आप भूल गए हैं, तो आप लोग इसे नोट कर। चलिए, तो अब एक एक करके आपको क्या करना है यहाँ पे, इन और आपके पास इनका स्ट्रक्चर भी है, ठीक। एक बार आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेंगे और वो आपको पता है यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा हॉर्मोन्स के। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो इस सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका